इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है इनकलाब के चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। आज हमसे ममता बनर्जी दिल्ली आ रही हैं, इस पर हम खास बातचीत करेंगे। मुमताज़ आलम साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत खैर मकदम। जी शुक्रिया। मुमताज़ साहब, ममता बनर्जी दिल्ली आ रही हैं, आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? देखिए, ममता बनर्जी हमेशा जब पार्लियामेंट का इजलास शुरू होना होता है तो वो दिल्ली का दौरा करती हैं। 29 नवंबर से पार्लियामेंट का इजलास, सरमाई इजलास शुरू होने जा रहा है और उससे पहले वो दिल्ली का दौरा कर रही हैं और वो कई अपोजिशन लीडरान से मिलेंगी। इसमें कांग्रेस सदर सोनिया गांधी हो सकती हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये हो सकती हैं। इसके अलावा और जो अपोजिशन समाजवादी पार्टी के लीडरान हों या बीएसपी के हों, बीएसपी से तो मुझे नहीं लग रहा है कि मुलाकात करेंगी, लेकिन और जो लीडरान हैं तो उनसे मुलाकात वो करेंगी। और करने के बाद जाहिर है कि पार्लियामेंट में किस तरीके से इशू उठाए जाएं, किस तरीके से पीएम मोदी और मोदी सरकार को घेरा जाए। तो किसानों का मामला जो था, कृषि मामला, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट था और जैसा कि अब पीएम ने कह दिया कि हम इसको वापस लेंगे, लेकिन सिर्फ कृषि कानून का ही मामला नहीं है। देखिए, बहुत सारे मामलात हैं और जिनमें सबसे बड़ा मामला महंगाई का है। चाहे वो पेट्रोल हो, कुछ ज़रूर कम किया है सरकार ने, और जब उन्हें उपचुनाव में झटका लगा और उनको लगा कि लोग जो है वाकई बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि 110-115 रुपये लीटर कई जगह पे पेट्रोल कीमत हो गई थी, डीज़ल कीमत बहुत बढ़ गई थी। डीज़ल वो चीज़ है कि जिससे ट्रक भी चलता है, डीज़ल वो है कि जिससे खेती, ट्यूबवेल चलता है, खेती होती है। और जब ट्रकों का भाड़ा बढ़ता है, जब डीज़ल की कीमत बढ़ती है तो ट्रक का भाड़ा बढ़ जाता है और उसके बाद फिर हर चीज़ की कीमतें बढ़ जाती हैं। खाने का तेल आप देखिए कि सरसों का तेल जो एक साल पहले 100 रुपये लीटर था, वो 200 से ज़्यादा हो गया, अचानक 100 रुपये का इजाफा हो गया। तो इस तरीके से एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है। फिर पेगासस जो है अभी वो क्लियर नहीं हुआ है, मुझे लग रहा है कि वो भी मामला उठेगा। तीसरी चीज़ ये कि जो बेरोज़गारी का मामला है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो बेरोज़गारी का भी मसला जो है ये इसमें उठेगा। और ये सारी चीज़ें इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हैं कि अभी 5 सूबों में इलेक्शन है, जिनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा ये सूबे हैं और उत्तर प्रदेश उसमें बहुत अहम है। और ममता बनर्जी जिस तरीके से मगरबी बंगाल में एक चेहरा बन गई, क्योंकि पूरी भाजपा लग गई थी लेकिन ममता बनर्जी ने कामयाबी हासिल की, तो उनके लिए लॉबिंग जो है वो प्रशांत किशोर कर रहे हैं। और ममता बनर्जी एक नेशनल फिगर भी बनना चाहती हैं, बल्कि बन गई हैं। अगर आज की तारीख़ में देखा जाए तो वो एक मज़बूत खातून लीडर हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चित हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो यही तमाम वो चीज़ें हैं। तो अपने आप को हमेशा मरकज़ में रखने के लिए, क्योंकि ममता बनर्जी ने सेंटर की भी सियासत की है, वो रेलवे मिनिस्टर रही हैं यहाँ पे, तो सेंटर की भी उन्होंने पॉलिटिक्स की है। और मुझे लग रहा है कि यही वजह है कि वो यहाँ पे आ रही हैं, लोगों से मिलेंगी और वो वज़ीर आज़म से भी मिलेंगी, उनसे भी बात करेंगी। इससे पहले भी मिल चुकी हैं कि जब उपचुनाव होना था वहाँ पे, तो मिलने के बाद ही वहाँ पे कोरोना की वजह से जो पाबंदी थी वो हटी, वहाँ उपचुनाव हुआ। और पहले ममता बनर्जी जाहिर है कि 6 महीने के लिए बन गई क्योंकि उनकी शिकस्त हुई थी। अब वो जीत करके फिर आ रही हैं। मैं समझता हूँ कि वो आ रही हैं तो दिल्ली में और कौमी सियासत में हलचल ज़रूर होगी। जी मुमताज़ साहब, आपको क्या लगता है टीएमसी के लीडरान दिल्ली में आखिर क्यों धरना देने जा रहे हैं? क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? देखिए, त्रिपुरा में जिस तरीके से मामला हुआ और वहाँ तशद्दुद बरपा हुआ, तो उसके बाद वहाँ जो निकाय चुनाव से पहले जो वहाँ पे यानी बल्दियाती जो इंतखाबात हैं उससे पहले वहाँ का माहौल ख़राब करने की कोशिश की। तो टीएमसी की वहाँ जो सेक्रेटरी थी सयानी घोष, तो उनको वहाँ पे गिरफ़्तार कर लिया गया और ये कहा गया कि साहब ये वज़ीर आला के ख़िलाफ़ जो है ये चूँकि मंसूबा बना रही थी, और ये तरह तरह के इल्ज़ामात जो हैं वो आयद किए गए थे। तो इन्हीं सब बुनियाद से जो टीएमसी के लीडरान हैं, अरकान पार्लियामेंट हैं, वो काफ़ी नाराज़ हैं। तो 1 दर्जन से ज़्यादा वो दिल्ली आए हुए हैं और उन्होंने धरना देने की बात कही है त्रिपुरा सरकार के ख़िलाफ़।
तो वो प्रोटेस्ट दर्ज करेंगे। जाहिर सी बात है कि वो एक ये भी है कि चूँकि ममता बनर्जी आ रही हैं तो ममता बनर्जी भी हो सकता है उस धरने का हिस्सा बने। तो एक मैसेज पूरे मुल्क में देने की बात है। और प्रोटेस्ट तो बंगाल में भी हो सकता है, प्रोटेस्ट त्रिपुरा में भी हो सकता है, लेकिन चूँकि पार्लियामेंट शुरू होनी है और इसलिए ये मामला पार्लियामेंट में भी उठेगा। तो ये सिर्फ ये कि जो कुछ हो रहा है साउथ में ख़ास तौर से, चाहे वो तो वहाँ की बात भी इधर पहुँचाने की कोशिश है, क्योंकि इलेक्शन होना है पंजाब में और ये वो, तो एक तरीके से सरकार का चेहरा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे सरकार जो है वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है, अपोजिशन को दबाने की कोशिश करती है। कोई भी अगर कुछ बोलता है तो उसको कैसे बिला वजह गिरफ्तार कर लिया है। त्रिपुरा में आपको पता है कि यूएपीए के तहत भी काफ़ी लोग जो है वो उनको नोटिस भी गया है, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। तो और बजाय ये कि सरकार अपनी गलतियों को माने, उल्टा कार्रवाई करती है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा। तो मैं समझता हूं कि ये धरना प्रदर्शन यही है और अमित शाह से भी उनकी मुलाकात करने की है। और अमित शाह से इसीलिए मुलाकात करेंगे क्योंकि मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं, होम मिनिस्टर हैं, और होम मिनिस्टर की ज़िम्मेदारी होती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। तो जो उन पे इल्ज़ामात आयद किए गए हैं उसको भी वापस लेने का ये टीएमसी के लीडरान मुतालबा करेंगे। जी मुल्तान साहब, एक सवाल ये है कि ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है, ये क्या है, आखिर क्या वजह है पिटीशन दाखिल करने? देखिए, अवमानना की पिटीशन दाखिल की गई है, उसमें यही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, हिदायत दी थी सरकार को कि वहाँ जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं तो उसमें अमन व अमान कायम रखा जाए और किसी किस्म की बदनज़मी न पैदा हो। लेकिन वहाँ जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है तो उसी की शिकायत की है टीएमसी ने कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी की थी, जो हिदायत दी थी, उनको सरकार ने नहीं माना है और वहाँ के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, पॉलिटिक्स की जा रही है। तो इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ये टीएमसी गई है। और जैसा कि आपको पता है कि त्रिपुरा के मामले में और भी पिटीशन वहाँ पे हैं। तो और सबसे बड़ी बात ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी के पिटीशन को कबूल कर लिया है और वो कल यानी मंगल को वो पिटीशन, उस पिटीशन पर समाअत होगी। तो अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन को किस तरीके से समाअत करता है, क्या वो गाइडलाइन नोटिस करता है। और जाहिर सी बात है कि इस मामले में एक बार फिर टीएमसी को नोटिस ज़रूर होगा। तो बहरहाल जाहिर है कि जब देखिए अब्बास साहब, जब सरकार से उम्मीद नहीं रह जाती है, जब कोई बड़ा नहीं होता है, तो आखिर में चारा ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाए। और कई ऐसे मामलों में आपने देखा कि लोग जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। तो और सुप्रीम कोर्ट भी क्या करे, उसको भी बहरहाल हालात बेहतर रखने हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो कदम उठाता है। तो इस मामले में भी मुझे लग रहा है ज़रूर नोटिस करके जवाब मांगा जाएगा। तो इसीलिए टीएमसी ने जो है वो दरवाज़ा खटखटाया। जी मुमताज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया बहुत बहुत। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है इनकलाब के चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी साहब। आज हमसे ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे पर खास बातचीत कर रहे थे। हम फिलहाल बड़ी खबरों के साथ देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।